नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। देश भर में आज रोशनी के त्योहार दीपावली की धूम है। त्योहार को लेकर हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल है। सभी लोग एक दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर सभी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि दीपावली की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। प्रकाश का ये पर्व हर किसी के जीवन में खुशियां और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। आशा है कि ये सभी लोग परिवार और दोस्तों के साथ शानदार दीपावली मनाएंगे। इस पर्व के दिन मां लक्ष्मी, देवी सरस्वती, कुबेर और काली मां की पूजा होती है। तो आज देश भर में दीपावली का पावन पर्व मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। सभी एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। आज के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल है। खरीदारी के लिए लोग बाजारों में जा रहे हैं। फूल मालाओं के साथ मंदिरों को सजाया जा रहा है। त्योहार की शुभकामनाएं सभी लोग एक दूसरे को दे रहे हैं। बाजारों में रौनक लगी हुई है। पीएम मोदी ने दीपावली की शुभकामनाएं दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। सभी इस पर्व को बड़े ही उल्लास और उत्साह के साथ मना रहे हैं। पूरा देश आज एक अलग ही रोशनी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। कल अयोध्या की तस्वीरें भी आपने देखी, किस तरीके से भव्य दीपोत्सव मनाया गया और आज भी दीपावली की धूम पूरे देश में देखी जा रही है। बाजारों में भीड़ किस तरीके की है वो आपको दिखा रहे हैं। सभी ने अपने घरों को, दुकानों को सजा धजा कर पूरे तरीके से उल्लास में डूबी हुई पूरी नगरी दिखाई दे रही है। पूरे देश में लाइटों से पूरा देश जगमगा रहा है। पूरा देश आज दीपावली का त्योहार मना रहा है। हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। सभी एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। घर और बाजार हर जगह जगमग जगमग लाइटें दिखाई दे रही हैं। दियों से सभी अपने घरों को सजा रहे हैं। हर्षोल्लास के साथ रोशनी का ये पर्व मनाया जा रहा है। देश भर में दीपावली के त्योहार की अलग ही धूम देखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति सभी ने दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करते हुए दीपावली की शुभकामनाएं दी। प्रकाश का ये पर्व सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए, यही कामना सभी कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट के जरिए सभी को शुभकामनाएं दी। तो पूरा देश आज दीपावली का त्योहार मना रहा है, लेकिन क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त, ये जानेंगे। हमारे साथ राज पुरोहित मधुर जी, ज्योतिष आचार्य जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी हिंदी खबर के स्टूडियो में। आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि शुभ योग क्या है, चूंकि आज दीपावली है, मुहूर्त क्या रहेगा, कौन से मुहूर्त में पूजा करें? चूंकि इस वक्त ये देखा जा रहा है बड़ी ही असमंजस की स्थिति होती है लोगों के सामने कि कौन सा शुभ मुहूर्त रहेगा, किस समय पूजा करें। सबसे पहले हिंदी खबर के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद आपके चैनल के माध्यम से मैं देना चाहता हूं। तत्पश्चात जो दीपावली का शुभ मुहूर्त है उसके बारे में विवेचना मैं कर रहा हूं। दीपावली का शुभ पावन मुहूर्त प्रातः काल से ही प्रारंभ है। विशेष रूप से जो पूजन काल एक सायंकालीन बेला में और दीपदान किया जाता है उसका एक समय निर्धारित किया गया है, जो कि ज्योतिषाचार्यों और शंकराचार्यों आदि महापुरुषों द्वारा जो निर्धारित किया गया है वो समय 5:20 से लेकर के रात्रिकालीन बेला में 8:50 तक का है। और ऐसे में आपको पूजन करने का जो समय जिस पे आप पूजन ना करें वो समय प्रातः काल में राहु काल जो चल रहा था, राहु काल के समय ही पूजन निषेध माना गया है। और राहु काल का समय सुबह 7:51 से लेकर और 9:16 तक ही था, जो कि समय निकल चुका है। अब अपने शुभ मुहूर्त के अनुसार दिन भर में कई सारी ऐसी चौघड़ियां आ रही हैं जिसमें मां लक्ष्मी का वरदान आप लोगों को प्राप्त होगा। ऐसे पावन शुभ मुहूर्त में आप पूजन कर सकते हैं, क्योंकि प्रातः काल उस बेला का निकल जाना ये कहीं न कहीं सनातन का बहुत ही अच्छा संकेत है आज के दिन। जी देखिए आचार्य जी, हर त्योहार पर ये माना जाता है कि कोई ना कोई शुभ योग जरूर बनता है। अगर दीपावली की आज के दिन की बात करें तो आज कौन सा शुभ योग बन रहा है? आज के दिन अगर देखा जाए
तो सबसे पहली बात तो माँ भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या तिथि पर भगवान गणेश और कुबेर और हनुमान जी आदि सहित ऐसे कई सभी ऐसे प्रमुख देवता जो कि आज पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और ऐसे शुभ पावन हर्षोल्लास का आनंद वो स्वयं भी ले रहे हैं और प्रत्येक जनमानस में कहीं ना कहीं वो व्याप्त हो रहे हैं। तो ऐसे शुभ योग अगर देखा जाए तो इसमें कई सारे ऐसे सुंदर योग हैं, जैसे कि अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त अगर देखा जाए तो 11:45 से लेकर के 2 बजे के बीच में अभिजीत मुहूर्त जो सबसे पावन मुहूर्त है। इसी अभिजीत मुहूर्त में ही जैसे कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, एक प्रश्न ये भी आता है। दीपावली भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त करके आए थे तो अयोध्या के सभी नगरवासी एवं सभी देवी देवता दीपोत्सव करके भगवान श्री राम का स्वागत किए थे। अभिजीत मुहूर्त में ही भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ था। अभिजीत मुहूर्त में ही आज दीपावली का एक पावन शुभ योग भी बन रहा है। योग तो रात्रिकालीन बेला तक है, लेकिन यदि बहुत अच्छा मुहूर्त देखा जाए तो अभिजीत मुहूर्त मध्याह्नकालीन बेला में 11:45 से लेकर के 1 बजे के बीच में है। आचार्य जी, कोई ऐसा मंत्र जिससे आज भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सके जो सभी राशियों के लिए हो? बिल्कुल, मंत्र तो ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जो कि वैदिक सनातन से भरे पड़े हैं और प्रत्येक मंत्रों में देवताओं का वास है। कहते हैं कि यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि विद्यमान है। ऐसे ही यत्र यत्र भक्ति तत्र तत्र देवता, जहाँ जहाँ भक्ति विद्यमान है वहाँ साक्षात देवता विद्यमान है। 12 राशियों के जातकों की बात यदि करें तो कौन सा ऐसा सटीक मंत्र है जो कि आप संपूर्ण राशियों के जातक उसका जप करने से आपको संपूर्ण फल माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। एक वैदिक सत्य सनातन में एक मंत्र आता है जो कि लक्ष्मी गायत्री के रूप में लिया जाता है। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। एक बार पुनः सुनने का प्रयास करें। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। इस मंत्र का यदि 108 बार आज के दिन पूजन करते वक्त आप अगर जप कर रहे हैं तो अत्यंत ही शुभ है। यदि 108 बार किसी कारणवश आप जप नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति जो कि कम समय में इसका संपूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो तिल के तेल का दीपक सामने जल रहा हो या फिर घी का दीपक सामने जल रहा हो और उस परिस्थिति में 21 बार इस मंत्रों का उच्चारण 12 राशि के प्रत्येक जातक कर सकते हैं। इस मंत्र में कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी की संपूर्ण कृपा व्याप्त है जो कि आज अमावस्या तिथि पर प्रत्येक जनमानस में बरसेगी और उसे प्राप्त करने के लिए सभी साधक आज के ही दिन साधना करेंगे। आचार्य जी, देखिए ये भी एक बड़ी दुविधा की बात होती है कि आखिर कौन सी दिशा में बैठकर पूजा करें, कौन सी दिशा में अपना मंदिर रखा जाए। जी, दिशाओं को लेकर के बहुत सारी माताओं बहनों भाइयों में सब में भ्रम रहता है। सनातन में जैसे कि मुख्यतः 4 दिशा हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, लेकिन 10 दिशाओं का जो है एक सुंदर सा उसमें विवेचना की गई है शास्त्रों में। पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुणध्वजः, 10 दिशाओं की जो बात कही गई है शास्त्रों में पुराणों में, उसमें लोग कहीं ना कहीं जैसे एक दक्षिण दिशा है 4 दिशाओं में तो उसको थोड़ा निषेध मानते हैं। लेकिन आपको बता दें यदि आप अपने मंदिर पे पूजन कर रहे हैं जहां एक अस्थाई मंदिर बना हुआ है उस मंदिर पे पूजन करें तो पूर्व उत्तर और पश्चिम इन 3 दिशाओं का प्रयोग आप कर सकते हैं। और यदि आप यज्ञशाला का निर्माण करके हवन कुंड का निर्माण करके या फिर बीच मध्य आंगन में आप पूजन स्थल का निर्माण करके तब पूजन कर रहे हैं तो वहां पर दिशाओं का निषेध नहीं माना गया है। आप चतुर दिशाओं में पूजन बैठ करके कर सकते हैं। उसका कारण यज्ञ में बताया गया है कि दक्षिण दिशा निषेध नहीं मानी जाती और दक्षिण दिशा में साक्षात ब्रह्मा जी का स्थान दिया जाता है। ब्रह्मा जी का स्थान क्यों दिया जाता है? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु के नाभि कमल से निकले थे। ब्रह्मा की उत्पत्ति जो है वो क्षीर सागर में बैठे हुए भगवान विष्णु उनके नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए दक्षिण दिशा को ज्यादा अधिक प्रधानता भी दी जाती है, लेकिन लोग उसको अपने मानसिक तौर से अलग रूप से देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सनातन बिल्कुल भी दक्षिण दिशा का कोई निषेध नहीं लेता है, लेकिन अगर घर में पहले से मंदिर विद्यमान है, स्थापित है, तो आप पूर्व पश्चिम और उत्तर दिशा, खास करके पूर्व और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप पूजन करेंगे तो आपको अत्यंत ज्यादा शुभदायी और फलदायी होगा। आचार्य जी, कौन से रंग के आज वस्त्र पहने जिनसे पूजा में बैठने से लाभ मिले, चूंकि रंगों का बहुत बड़ा महत्व हमारे जीवन पर हमारी राशियों पर पड़ता है? जी, प्रत्येक 12 राशियों के जातक जो हैं
अगर उनके पास, जैसे जरूरी नहीं है कि अगर मेष राशि का जातक हो या कर्क राशि का जातक हो या फिर कन्या राशि का जातक हो, तो प्रत्येक अलग अलग व्यक्तियों के पास जरूरी नहीं है कि वो हर प्रकार का रंग का वस्त्र हो। तो ऐसे में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यदि आपके पास लाल वस्त्र है तो, यदि लाल वस्त्र नहीं है तो आप पीले वस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। यदि पीला वस्त्र भी उपस्थित नहीं है तो अधो वस्त्र आपका ऊपर का दुपट्टा सफेद हो और नीचे आप कुछ भी पहन सकते हैं, चाहे वो लुंगी हो, गमछा हो, दुपट्टा हो। माताएं अधिक अगर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है तो माताएं और बहनें काले वस्त्र का उपयोग आज के दिन ना करें। बाकी हो सके तो गुलाबी वस्त्रों का उपयोग कर सकती हैं, लाल वस्त्रों का और पीले वस्त्रों का और सुंदर हरे वस्त्रों का उपयोग, क्योंकि हरा हमारा शुभता का भी प्रतीक माना जाता है। तो ऐसे में इन वस्त्रों का प्रयोग करके माँ लक्ष्मी की साधना और पूजा करके उनको प्रसन्न किया जा सकता है। पंडित जी देखिए, मुहूर्त की बात हमने कर ली, शुभ योग की बात कर ली, अब विधि विधान पूजा का क्या रहेगा ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, विधि विधान जैसे आजकल तो सनातन वैदिक काल में ऐसी परंपरा आ गई है कि पूजन करने का कहीं ना कहीं बहुत लंबा एक विश्लेषण दिया गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के पास उचित सामग्री हो। कभी कभी व्यक्ति गरीब और अमीर दो प्रकार के होते हैं, और गरीब और अमीर किसी के पास लाखों करोड़ों की संपत्तियां और सामग्री रखी हुई है और किसी के पास अक्षत और पुष्प समर्पित करने के लिए उसका भाव ही काफी है। ऐसे में सनातन कहता है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यामे भक्त्या प्रयक्षति। यदि मुझे अपनी भक्ति भाव के सामर्थ्य के अनुसार आप मुझे पत्र और पुष्प भी समर्पित कर रहे हैं तो वही मुझे स्वीकार है। लेकिन जैसे रही बात की पूजन की परंपरा क्या है, तो उसको सर्वप्रथम जहां आपको पूजन करना है वहां अगर टाइल्स और पत्थर लगे हों तो आप जिससे पोछा लगा रहे हैं उसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल करके सुंदर सा पोछा लगाएं, उस स्थान को साफ करें, एक चौकी को स्थापित करें। अगर कच्चा स्थान है, वहां पर जमीन है, टाइल्स पत्थर नहीं है, तो गाय के गोबर से लेपन करें, क्योंकि गाय के गोबर की जो गौरी बनती हैं उसमें साक्षात मां लक्ष्मी का वास होता है। तो आप गाय के गोबर से वहां लेपन कर देंगे तो सबसे पहली बात तो शुद्धि होगी, और शुद्धि के साथ साथ वहां मां लक्ष्मी का आवागमन उस घर में पवित्र रूप से प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा ये कि चौकी पर स्थान बना करके लाल या पीले वस्त्र को वहां बिछाएं। बिछाने के बाद उस पर जितनी भी मूर्तियां आपके पास आवश्यकता अनुसार हैं, विशेष रूप से भगवान गणेश, माता लक्ष्मी की मूर्ति को रखें, हनुमान जी की मूर्ति को रखें, कुबेर आदि जैसे कि गोमती चक्र, कौड़ियां और ऐसे प्राचीन आपके घर में कुछ चांदी के सिक्के रखे होंगे। ऐसी प्राचीन पद्धतियों में जो आपके पास, जो आपके पितरों ने, आप पूर्वजों ने आपको दे करके आप दिया है और आगे आप बढ़े हैं, उन सबको उस पूजन स्थल पर समाहित स्थापित करके तब पूजन प्रारंभ करें। बहुत कम सूक्ष्म पूजन में मैं आपको बता रहा हूं करना क्या है। गंगा जल एक पात्र में हो, उससे सबको स्नान करा दें। स्नान कराने के बाद वस्त्र के रूप में अगर आपके पास वस्त्र है तो ठीक है, नहीं वस्त्र है तो आप अपने लिए जो वस्त्र खरीद कर लाए हों, अगर उसे नहीं पहना है तो पहले भगवान को समर्पित करें। वो प्रसाद रूप में आप स्वयं धारण कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं उपस्थित हो पाया है तो रक्षा सूत्र कलावा होता है, उसको तोड़ करके थोड़ा थोड़ा वस्त्रों के रूप में कि भगवान प्रभु आपका आकार बहुत बृहद है लेकिन मैं सूक्ष्म रूप में आपको देख रहा हूं और इस रक्षा सूत्र को आपके चरणों में निवेदित करता हूं। रक्षा सूत्र चढ़ाने के बाद यज्ञोपवीत होता है, जो कि स्वयं की भी सुरक्षा करता है, और यदि ईश्वर को चढ़ गया तो व्यक्ति चढ़ाने वाला तो सुरक्षित होता ही है, उसका परिवार और कुल पवित्र और सुरक्षित रहता है सदैव, क्योंकि 3 और 6 धागों का अलग अलग महत्व, क्यों उसकी लंबी कथा है। तो यज्ञोपवीत गणेश जी को भी चढ़ाएं और गणेश जी के साथ साथ हनुमान जी को भी यज्ञोपवीत आपको चढ़ाना है। इन्हीं पूजा क्रम के साथ साथ आपको एक सुंदर सा कलश बैठाना है, और वो कलश क्यों बैठाना है, जहां पूजन स्थल है उसके ठीक सामने मिट्टी का भी कलश हो सकता है, धातु का भी कलश हो सकता है। उस कलश में गंगा जल आदि सहित साधारण जल भी मिलाएं, एक सुपारी डालें उसमें, एक चांदी का सिक्का या फिर ऐसे ही सिक्का डालें उसमें, कोई भी सिक्का डालने के बाद उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। हल्दी डालने के बाद उस कलश में कलावे को लपेट दें। कलावे को लपेटने के बाद आम का पल्लो उसमें लगाएं। तत्पश्चात एक पूर्ण पात्र जो कि चावल से भरा हो ऊपर से रख दें, और ठीक उसके ऊपर श्रीफल अर्थात नारियल को स्थापित करें। ये कलश की स्थापना आपको 5:20 से लेकर के और रात्रि 8:30 बजे के बीच में करके पूजन ही करना है उस समय। तो कलश की भी प्रधानता लक्ष्मी, गणेश, कुबेर, सरस्वती आदि देवताओं के साथ, क्योंकि कहा गया है कलशस्य मुखे विष्णु। मां लक्ष्मी के जो पति हैं साक्षात हरि हैं, विष्णु हैं, जो कि संसार का पालन और सृजन करते हैं।
तो कलश की प्रधानता इसलिए भी पूजन में कही गई है। और कलश में रखा हुआ जल, आपने ये भी सुना होगा कि समुद्र मंथन के समय जो मां भगवती कलश लेकर के निकली हुई थी उसमें अमृत था। जो धन्वंतरी कलश लेकर के निकले हुए थे वो सभी देवी देवताओं के लिए कहीं ना कहीं उसमें वैद्य के रूप में भगवान धन्वंतरी विष्णु के रूप में अवतार लिए थे। तो ऐसे ही उस कलश का महत्व है। उस कलश में जो जल रहेगा पूजन के बाद, पूजन करने के बाद जब कल ग्रहण खत्म हो जाएगा, उस जल को उठा करके अपने पूरे घर में छिड़कें। यदि कोई आपके घर में कोई बीमार, लंबे समय से बीमार व्यक्ति है, तो उस जल को 3 बार पान कराने से उसकी बीमारी संपूर्ण तत्काल प्रभाव से नहीं नष्ट हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी जो दवा उसको काम नहीं कर रही उस व्यक्ति के ऊपर, वो कहीं ना कहीं दवा काम करना शुरू कर देगी और उस बीमारी का धीरे धीरे सफाया हो जाएगा। क्योंकि अमावस्या की रात में किया गया उस कलश में रखा गया जल वो अमृत के समान हो जाता है। कलश की स्थापना करते हुए अब पूजन के क्रम में हम आते हैं। पूजन में आपने यज्ञोपवीत चढ़ा दिया, वस्त्र चढ़ा दिया, अब आप हल्दी या रोली या फिर पीले चंदन का टीका सबको लगा दें। अनामिका उंगली से ध्यान रहे कि अनामिका उंगली से ही आपको टीका प्रत्येक मूर्तियों में लगाना है, मस्तक पर और चरण पर भी लगा सकते हैं। उस टीके को आप, बचा हुआ टीका अपने मस्तक में लगा ले, जिससे कि आपका तेज कहीं न कहीं सूर्य के समान हो, आपकी सद्बुद्धि एकाग्र हो। आपकी बुद्धि एकाग्र रहेगी तो विद्या में, धन प्राप्ति में कहीं न कहीं एक अच्छा संयोग बनेगा। इसके बाद अक्षत चढ़ाएं। अक्षत ध्यान रहे कि टूटा हुआ ना हो, वो जो चावल चढ़ेगा वो टूटा हुआ चावल वहां पर नहीं चढ़ेगा। तो टूटे हुए चावल को ना चढ़ाते हुए अक्षत को चढ़ाएं। तत्पश्चात पुष्प चढ़ाएं। पुष्प वो चाहे सफेद फूल की माला हो या पीले पुष्प की माला हो या गुलाब की माला हो या गुड़हल की माला हो, जो भी हो, लेकिन सुगंधित पुष्प हो। फूल और फूल माला सबको पहनाएं। पहनाने के बाद आप गणेश जी की पूजा कर रहे हैं और गणेश विघ्नहर्ता के साथ साथ वंश की वृद्धि को करने वाले, बढ़ाने वाले हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए आप दूर्वा चढ़ाएं। दूर्वा हरी हो, अंकुरित ऊपर वाला भाग हो, ग्रंथ युक्त ना हो, क्योंकि ग्रंथ युक्त दूर्वा चढ़ाने से कहीं न कहीं वंशावलियों में अष्टावक्र आदि जैसे बच्चों का जन्म होता है, यानी वो बच्चे कहीं न कहीं उनके अंगों में विकार उत्पन्न रहता है। इसके कारण से ग्रंथ वाली जो दूर्वा है उसको बिल्कुल ना चढ़ाएं। आप दूर्वा चढ़ाने के बाद माताएं अपने आंचल में, दुपट्टे में सिंदूर रखें। सिंदूर लाल वाला नहीं, पीला वाला अगर हो तो ज़्यादा अत्यधिक उच्चतम माना जाता है और वो लाभकारी भी होता है। यदि पीला सिंदूर आपके पास है तो वो भगवान गणेश, माता गौरी को समर्पित करें, लक्ष्मी को समर्पित करें, हनुमान जी को समर्पित करें। बचा हुआ सिंदूर अपने सुहाग की सुरक्षा के लिए अपने मस्तक में लगाएं। और सिंदूर चढ़ाने के बाद आपके पास अगर वहाँ सुगंधित तेल है, इत्र है, यदि दोनों नहीं है तो धूप बत्ती का प्रयोग करें। धूप बत्ती के साथ साथ फिर आप कपूर की आरती सुंदर तरीके से जलाएं। कपूर की आरती जलाने से पहले पान का पत्ता नीचे रख लें, जिस भी पात्र में जलाएं, वो चाहे मिट्टी का पात्र हो या फिर कोई धातु पात्र हो, पान के पत्ते पर ही रख करके कपूर को जलाएं। और माँ भगवती को जिस मंत्रों से आपको दिखाना है, ओम महालक्ष्मी नमः बोलते हुए, इन मंत्रों का प्रयोग करते हुए, या फिर आपको श्लोक याद हो, या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा ताम त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। इससे छोटा भी मंत्र दुर्गा सप्तशती में आपको प्राप्त होता है, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न की जा सकती हैं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ लक्ष्मी, आपकी कृपा मुझे प्राप्त हो। आपको बारंबार नमस्कार है, बारंबार प्रणाम है। ऐसा मंत्र बोलते हुए आरती दिखाएं। तत्पश्चात आरती को एक बार जल से घुमा लें, शीतलीकरण कर लें। उसका भी मंत्र बड़ा सुंदर बताया गया है। जैसे माँ भगवती शीतला की उपासना होती है, ऐसे ही कहा गया है, शीतले तुम जगन माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगद्धात्री, शीतलायै नमो नमः। माँ भगवती शीतला का स्मरण करते हुए हाथ धुल करके तत्पश्चात भगवान को नैवेद्य समर्पित करें। नैवेद्य में क्या है कि नैवेद्य में बहुत सारे लोग पकवान भी बनाते हैं, मिष्ठान भी लाते हैं, धान का लावा भी चढ़ता है और चूरा इत्यादि ऐसी बहुत सारी सामग्रियां हैं। आज तो मार्केट में बहुत कुछ उपलब्ध है। पहले मिष्ठान पकवान आदि घर में भी बनते थे, अभी भी बनते हैं। ऐसे पकवान को हम भगवान को समर्पित करें वहाँ। और उसके साथ साथ
यदि आपके पास फल के रूप में अनार है, सेब है या कुछ भी ऐसा फल हो, श्रीफल के रूप में आप नारियल चढ़ा सकते हैं, जिसको तोड़ करके प्रसाद के रूप में पूरा परिवार और बाहर के जो भी आपके हित मित्र हैं वहां तक पहुंचेगा। ये फल आप समर्पित करें। एक पान के पत्ते पर लौंग और इलायची ये रखते हुए सुपारी का भी प्रयोग कर लें। माँ भगवती को तांबूल समर्पित कर दें। यथा सामर्थ्य अनुसार आप दक्षिणा चढ़ा दें। वो दक्षिणा जो माँ लक्ष्मी को चढ़ेगी, याद रहे कि किसी जो ब्राह्मण पूजा अनुष्ठान करा रहे हैं उन ब्राह्मण से निवेदन करके उस दक्षिणा को ले लें, क्योंकि माँ लक्ष्मी के चरणों में वो दक्षिणा समर्पित की जा रही है और उसी से पूरे वर्ष भर हमारे घर में धन धान्य समर्पित रहेगा, अर्थात उसका आवागमन बना रहेगा। ये बिल्कुल भी गलती ना करें कि माँ भगवती लक्ष्मी को चढ़ी हुई दक्षिणा को आप ब्राह्मण को दे दें। ब्राह्मण को अलग से आपको दक्षिणा दे देनी होगी। यदि वहां विद्वान ब्राह्मण नहीं है तो वो चढ़ाया गया धन एक लाल कपड़े में बांध करके, उसके साथ थोड़ा अक्षत जो कलश पे रखा गया है उसको एक कपड़े में बांध करके आप पूरे वर्ष भर अपने तिजोरी में रख सकते हैं। नैवेद्य चढ़ाने के बाद सुंदर रूप से प्रार्थना करें, और प्रार्थना में कोई भी मंत्र ऐसा नहीं है कि उसको बोलना ही जरूरी है। हम अपने भाव को समर्पित कर रहे हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसा सुंदर भाव रख करके यदि आप पूजन करेंगे तो मुझे लगता है देवता अत्यधिक, क्योंकि ज्ञानवर्धक मंत्रों से देवता नहीं प्रसन्न होते। आपकी भावात्मक स्थिति क्या है, जहां पूजन करना है जैसे वहां साफ सफाई करेंगे, जैसे आप कोई गेस्ट आता है तो घर को साफ करेंगे, वैसे ही आप जब पूजन करने बैठ रहे हैं तो अपने मन के दिमाग के विकारों को दूर करिए, क्योंकि दिमाग के जब मन के विकार दूर होंगे वो पुष्प रूप में भगवान को समर्पित कर दीजिए कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए। राधा के समान बैठी हुई माँ लक्ष्मी हमारी संपूर्ण बाधाओं को, मन के विकारों को आप हर लीजिए और मैं इसे पुष्प रूप में आपको समर्पित कर रहा हूं। यानी कि मैं स्वयं को थोड़ा हल्का महसूस करूं, जिससे कि भक्ति साधना में कहीं ना कहीं मेरा मन लगे। यही पूजन का एक छोटा सा क्रम है। प्रार्थना करके अन्यत्र मंत्रों का जप किया जा सकता है, जैसा कि और आगे कार्यक्रम में आपको बताया जा रहा है। जी बिल्कुल आचार्य जी, लेकिन जो व्यापारी हैं घर में कैसे पूजा करें ये तो आपने बताया, लेकिन जो व्यापारी हैं वो अपने ऑफिस में या फिर जहां काम करते हैं वहां पर किस तरीके से पूजा करें, इसका विधि विधान भी बताइए। बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने पूछा है राखी जी, और इस प्रश्न का एक सुंदर सा जवाब आपके चैनल के माध्यम से ये भी हम देना चाहेंगे कि जो व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है वो अपने घर जाने से पूर्व अपने व्यवसाय के क्रम में एक पूजन जरूर शामिल करे। पूजन कहीं ना कहीं मंदिर बना होगा, यदि मंदिर नहीं बना है तो एक नारियल लेकर के रक्षा सूत्र लपेट करके किसी एक स्थान पे स्थापित कर दे। उससे क्या है कि लंबे समय में व्यापार में यदि बाधा चल रही होगी तो आकस्मिक रूप से उसका समूल विनाश हो जाएगा। हम पूजन कैसे करें, जहां मंदिर बना हुआ है वहां लाल या पीले वस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। आप सफेद वस्त्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं। वहां पर बैठाई हुई मूर्ति यदि आप नई लाए हैं तब भी ठीक है, और यदि पुरानी मूर्ति रखी है, नई लाने के सामर्थ्य नहीं है, तो उस मूर्ति को गंगा जल से पूर्ण रूप से धुल के तत्पश्चात स्थापित करें। यदि नई मूर्ति लाए हैं तो पुरानी मूर्ति को बहुत सम्मान पूर्वक किसी स्थान पर रखें और बहते हुए जल में उसको प्रवाहित कर सकते हैं। किसी पीपल के पेड़ के नीचे मत ले जा करके फेंक दीजिएगा, नहीं तो देवी देवताओं को प्रसन्न करने के चक्कर में वो जो प्राचीन मूर्तियां हैं उसका अपमान भी कहीं ना कहीं देवी देवताओं का होता है, और जिससे कि उपहास और मजाक लोग बनाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति भी ना बनाएं। आप वहां आसन दे करके, हनुमान जी की प्रतिमा व्यवसाय में क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है कि हनुमान जी सुरक्षा कवच के रूप में कहा जाता है कि संकट कटे मिटे सब पीरा और जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। ऐसा सुंदर एक गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से ऐसा सुंदर वर्णन सुनने को आता है, और इनको कहा भी गया है कि अतुलित बल धामम। और व्यापार में आप उसी व्यक्ति को बैठाएंगे जिसके पास ज्ञान हो, बुद्धि हो, बल हो, धन हो, जिसको देने की क्षमता हो। तो माँ लक्ष्मी और गणेश जी के साथ साथ हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है। यदि नहीं लिए हैं तो कोई चालीसा के रूप में वहां पर एक छोटी सी पुस्तक रख दें जिसमें हनुमान जी की प्रतिमा बनी हो, उनको नमस्कार करें। क्योंकि जैसे मोबाइल में सिम कार्ड डालने के बाद नेटवर्क आता है, ऐसे ही हनुमान जी कलिकाल के प्रत्यक्ष देवता हैं। उनका स्मरण करने मात्र से ही आपको शक्तियां मिलने लगती हैं। शास्त्रों में कहा गया है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। भगवान परशुराम, भगवान हनुमान, ऐसे कई 7 देवता ऐसे हैं जो चिरंजीवी हैं। तो पूजन वाली बात कर रहे थे। पूजन में स्थान देने के बाद आप
वहां पर जल हो, साधारण जल, यदि गंगा जल है तो, नहीं है तो साधारण जल से ही स्नान करा के धूप दीप नैवेद्य, ध्यान रहे आज आपको लाल वाली रोली का प्रयोग अधिक करना है, क्योंकि स्त्री कहा जाता है उसे। लाल वाली रोली से तिलक करें, तिलक करने के बाद अपने मस्तक में खुद भी लगाएं, धूप दीप नैवेद्य करके वहां कुछ प्रसाद चढ़ा दें। दीपक जलता हुआ दुकान में इसलिए न रखें क्योंकि परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, इसलिए कुछ सब जब तक दीपक जल रहा है तब तक वहां पर रहने का प्रयास करें, तत्पश्चात बिल्कुल। और आचार्य जी देखिए, दीपों का त्योहार है तो दीप जलते रहने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आकर हमारे दर्शकों को विधि विधान बताने के लिए कि किस तरीके से पूजा करें और माता लक्ष्मी और गणेश जी को किस तरीके से खुश किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। और फिलहाल इतना ही। सभी दर्शकों को हिंदी खबर की तरफ से शुभ दीपावली, नमस्कार।